बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के छोटे छोटे आसान कुदरती तरीके से सलूशन निकालने की कोशिश मैं दिन रात करती रहती हूं आप लोगों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि फिर अमल आप करते हैं और फिर मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसका जो हल है वो बड़ा ही आसान है। बहुत आसानी से हमने कर लेना है हल। एक तीर में हम दो शिकार करेंगे। हम अपनी शुगर को भी कंट्रोल करेंगे और छाइयों को भी ख़त्म करेंगे। जो हमारा अपर लेयर मुलाजमा है वो तो ऐसे झट से गायब होगा, बहुत ही आसानी से। क्या चीज़ इस्तेमाल होगी? जस्ट एक दारचीनी। एक दारचीनी का अगर 1 इंच का टुकड़ा आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में रखते हैं तो आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका यूरिक एसिड, हर चीज़ कंट्रोल हो जाती। लेकिन कंटिन्यू करने से, ये कोई स्टीरॉयड या कोई इमरजेंसी डोज या कोई आप कह सकते हैं कि कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। ये वो कुदरती चीज़ें हैं। कुदरत के पास हमें हमेशा रहना पड़ेगा। अगर कुदरत से के पास हम दूर चले जाएंगे, कुदरत के पास नहीं रहेंगे, नेचर मीन्स के नेचर के पास नहीं रहेंगे, तो फिर ये है कि हमें फिर इस तरह की बीमारियां आ घेरती हैं कि जिससे फिर हमें इस तरह के मसाइल आते हैं कि वक्त से पहले बूढ़े हो गए, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए, वक्त से पहले छाइयाँ हो गई हैं, या आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो गई है। ये मसाइल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा स्लोगन है बैक टू नेचर, तो मैं इसी पे काम करती हूँ। मुझे सबको पता है कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ टोटके, मुख्तलिफ तरीके मैं करती रहती हूँ। लेकिन साथ में फिर मैंने इसको आजमाया कि इसका क्या और तरीका हो सकता है कि जो हम दारचीनी का इस्तेमाल करते हैं उससे छाइयाँ झुर्रियाँ कैसे। इंटरनल तो देखिए फ़ायदा होता ही होता है इसका। हमारा ब्लड जो है प्योरीफाई होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, हमारी शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, हमारा यूरिक एसिड भी कंट्रोल, क्योंकि जब ब्लड साफ़ हो जाएगा तो उसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो ये देखिए, ये आपके सामने आज मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। 1 इंच का टुकड़ा मैंने इसके अंदर दारचीनी का डाला हुआ है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मैंने अगर ये नज़र आ जाए आप लोगों को तो ये इसके अंदर सारी की सारी, इसका कलर भी है। मैंने इसको इस तरीके से मिक्स किया। ये अभी देखिए, ये तकरीबन टाइम है जब मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है 6:05। अब मैं इसको तीसरी बार पी रही हूँ। कैसे पिया मैंने तीसरी बार? इसको इस तरह मैं पी रही हूँ तीसरी बार कि मैं रात को 1 इंच का टुकड़ा जो है दारचीनी का, मैं निकाल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। 1 इंच का जो टुकड़ा है ना दारचीनी का, इसको मैंने, ये देखिए नजर आ रहा है, रात को गिलास में डाला, ऊपर से गर्म पानी डाल दिया, तो सुबह निहार में उठ के मैंने पी लिया इसको। फिर मैंने इसके अंदर नॉर्मल पानी डाल दिया। नॉर्मल पानी डालने के बाद ये अब फिर मैं पी लूंगी। देखिए तकरीबन 6 बज रहे हैं, 5 बजे मैं रिकॉर्डिंग में थी इसलिए मैं पी नहीं सकी, और खास तौर पे इसलिए नहीं पिया कि आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो अब क्या करना है, मैंने ये पानी पी लेना है, और ये दारचीनी को हम अपनी छाइयों के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी अभी चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये छोटे मोटे जो पीस हैं, ऐसे छोटे मोटे जो बच गए थे, ठीक है, ये थोड़ा सा ये डाल दिया इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, शिफा मिन जानिबिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक लाइट सा फ्लेवर होता है इसके अंदर। अब ये दारचीनी क्योंकि फूल चुकी है, ठीक है, इसका हमने करना क्या, इसको इस तरीके से इसकी एक बहुत ही अच्छी क्रीम बनाएंगे हम, ठीक है। ये देखें, कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। इसको हमने इस तरीके से कूट लेना है। आप यकीन माने कि आपकी जो छाइयाँ है ना वो गायब हो जाएंगी। जिस तरह मैंने ही बताया था आप लोगों को, जायफल का मैं बताती हूँ ना, वो जायफल वाला काम करेगी ये। तो क्योंकि इसको ज़ाया थोड़ा करना था हर रोज़, मैं तो ना सम टाइम इस तरह करती हूँ, किस तरह इसको कूट के, हर रोज़ तो नहीं क्रीम में लगाती, लेकिन यह है कि इसको कूट के मैं तो इस तरह फिर डाल देती हूँ पानी के अंदर, या कहवा बन रहा हो तो उसके अंदर, तो ज़ाया नहीं करते। इसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर होता है इस तरीके से। ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा सा, थोड़ा सा शोर बर्दाश्त करें, ठीक है, मैं भी कर रही हूँ ना। अच्छा, शोर को भी कम करने का एक टोटका निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, ये टिश्यू है या कोई कपड़ा है, उसको रखेंगे, अब शोर कम आएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे। अब अगली चीज इसके अंदर क्या जाएगी, वो जाएगी दही। चलें जी, ये ऐसे इस तरीके से आपने करना है इसको मिक्स।
अच्छा, ये 1 चम्मच मैंने दही डाली है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया। इसको बहुत फाइन एक आपने टेक्सचर इसका रखना है, ठीक है, बहुत अच्छा सा कि स्किन के ऊपर जब आप लगाएं ना। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि अगर ये आप लोगों से नहीं इसके अंदर मिक्स हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके से जितना मुमकिन हो सके इसको रगड़ के फिर आप स्टेनर से स्टेन कर लें, क्योंकि इसका सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो आ जाएगा इसके अंदर। और जिनको ये पूरे फेस पे लगा सकते हैं आप, ठीक है, पूरे फेस के कलर को ये लाइट कर देगा, ठीक है। और इंशाल्लाह देखेंगे आपकी स्किन के ऊपर ब्राइटनेस कैसे आती है। इस तरीके से इसको रगड़ के हमने ये एक क्रीमी शक्ल में ले लेना है और फिर आप स्टेनर से स्टेन कर लेंगे ना, तो फिर वो ग्रेन्स जो हैं इसके वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी। चलें जी, ये इस तरीके से रगड़ लिया। अब इसके अंदर अगली जो चीज़ जाएगी ऑप्शनल है ये, ठीक है, वैसे रेमेडी हमारी पूरी हो गई है, ये ऑप्शनल है। ये पाकीज़ा प्रोडक्ट का जो हनी है, मैं तो जाहिर सी बात है पाकीज़ा प्रोडक्ट का ही यूज़ करती हूँ, बस इनफ, ये काफ़ी है इतना सा हनी, ठीक है, क्योंकि हमारा हनी जो है वो खालिस होता है, छोटी मक्खी का शहद है ये, ठीक है। ये सील इसकी मैंने लगा दी है। अब ये इससे मैं साफ़ करूँ। अब आपने इसको फिर मिक्स कर लेना है। अच्छा, जितना आप इसको मिक्स करेंगे ना उतनी एक क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा और बहुत ही अच्छा। आपको स्टार्ट में तो ये फील होगा कि जैसे आपकी छाइयाँ ना तेज़ हो गई हैं, लेकिन तेज़ नहीं होती, एक्चुअली वो दूसरे कलर को ज़रा सा लाइट कर देता है, ठीक है। ये देखें, फिर भी अगर लग रहा है तो थोड़ा इसको कूट लें। आसान तरीका मैंने बता दिया, आप इसको स्टेन करके एक क्रीम अपनी बना लें, ठीक है। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बरकत शामिल होती है इसके अंदर, ठीक है। ये जी, चलें अब मैं इसको निकालती हूँ इस तरीके से। ये देखें ना, ये इसको इधर रख लिया। अब इसको फिंगर के साथ ही निकालेंगे ना ताकि ज़ाया ना हो। बाजू के ऊपर कर लेती हूँ ऐसे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेस के लिए, आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, आप अपने पूरी बाजुओं पे लगा सकते हैं, आप अपने पाँव पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली डार्क कलर को लाइट करती है, फेड करती है। और ये देखिए मैं लगा के भी दिखा देती हूँ। हाँ, हाथ पाँव पे बेशक आप इसको स्टेन करिए। देखिए थोड़े से इसके अंदर ग्रेन्स हैं इसके, लेकिन ऐसे ग्रेन्स हैं क्योंकि ओवरनाइट ये रही है पानी के अंदर तो फील नहीं हो रहे। कभी कभार इस तरीके से आप लोगों ने लगाना है। थोड़ी सी स्किन क्या होगी कि एक्सफोलिएट हो जाएगी आप लोगों की स्किन। जैसे कि अब मैं मेकअप रिमूव करूँगी इसके बाद, तो मेकअप रिमूव करने से पहले ही मैं इसको लगा लूँगी, इसके साथ ही मसाज करके अपना मेकअप रिमूव करूँगी, ठीक है। बाद में आप आराम से देखिए, बड़ी अच्छा सा इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा इसका ग्रेन है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको स्टेन भी कर सकते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट तो सारा आपकी योगर्ट में आ ही गया। योगर्ट का देखिए अक्सर कलर जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। आपने इस तरीके से मसाज करना है फेस के ऊपर भी अच्छे तरीके से। ये आपके डर्ट पोल्यूशन को भी रिमूव करेगा। ये देखिए मैं तो क्योंकि कभी कभी शुगर के लिए इस्तेमाल करती हूँ तो फिर मैं ये कर लेती हूँ यूज़, लेकिन आप स्पेशल कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली करें कि आपकी ब्लड को भी प्योरीफाई करेगा, टॉक्सिन सारे खारिज करेगा बॉडी के अंदर से। हफ्ते में 2 बार, नहीं है शुगर तब भी आप ये दालचीनी का पानी पिया करें और इस तरीके से मास्क बना के लगाया करें। इंशाल्लाह जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, बीमारियों की वजह से जो स्किन ख़राब हो जाती है हमारी, जो टेक्सचर ख़राब हो गया है, या अपर लेयर मुलाजमा आ गया है, या आपकी स्किन के अंदर ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, तो ये माइनर सा एक्सफोलिएट करके आपकी स्किन की डेड लेयर को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा। तो ये देखें, ये आसान सी घरेलू टिप्स वो हैं कि जो हमने पीछे छोड़ दी है। हम बहुत ही एडवांस हो गए, बहुत आगे चले गए। बवक्त ज़रूरत, मैं मना नहीं करती, बवक्त ज़रूरत इमरजेंसी अगर आप करवा भी लेते हैं तो आप चाहे कितना भी महंगा ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, कितना भी महंगा करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये रेमेडीज़, ये घरेलू टोटके, ये नेचुरल चीज़ें नहीं करते तो फिर आपके महंगी जो आपने केयर की है, या आपने प्रोडक्ट्स लगाई हैं, या आपने कोई क्या कहते हैं उसको ट्रीटमेंट लिया है, तो वो भी एक टाइम यानी ड्यूरेशन जो उसका देते हैं उससे पहले ख़त्म हो जाता है। अगर ये चीज़ें साथ साथ करते रहते हैं, चलिए मैं आपको यही बता देती हूँ, अगर ये करते रहेंगे ना आप घरेलू टोटके के साथ में, तो फिर ये होगा कि आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टाइम होगा,
वो ज़्यादा देर रहेगा, ज़्यादा असर तो नहीं, ज़्यादा देर रहेगा, ठीक है ना। तो वो इस तरह की घरेलू टिप्स, घरेलू टोटके ये हैं कि ये हमारी कुदरती खूबसूरती को बहाल करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, आपके किसी बड़े से मसले के आसान से सलूशन के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।